प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तरी लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, भजन शुरू करिए। कौन बोल रहा? उषा दीदी। उषा जी, आप भजन शुरू करिए अपना चिरंतन। उषा दीदी अनम्यूट करो पहले। पिया ऐसी है साहिबी दिखाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। पिया ऐसी है साहिबी दिखाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। याद घर की हमें है अब आई, यहाँ पे अब जी ना लगे। याद घर की हमें है अब आई, यहाँ पे अब जी ना लगे। कोई नहीं है यहाँ पे अपना, कोई नहीं है यहाँ पे अपना। झूठा है इस जग का सपना, झूठा है इस जग का सपना। ना जाए सही ये जुदाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। ना जाए सही ये जुदाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। पिया ऐसी है साहिबी दिखाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। यहाँ पे अब जी ना लगे। तुम दुल्हा मैं तेरी दुल्हनिया, तुम दुल्हा मैं तेरी दुल्हनिया। ना भाए हमें झूठी ये दुनिया, ना भाए हमें झूठी ये दुनिया। झूठी ये दुनिया, रूहें तेरी है इसमें सताई, यहाँ पे अब जी ना लगे। रूहें तेरी है इसमें सताई, यहाँ पे अब जी ना लगे। पिया ऐसी है साहिबी दिखाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। पिया ऐसी है साहिबी दिखाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। इश्क ने तेरे पागल बनाया, इश्क ने तेरे पागल बनाया। तेरी जुदाई ने तड़पाया, तेरी जुदाई ने तड़पाया। इस खेल से हो अब रिहाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। याद घर की हमें है अब आई, यहाँ पे अब जी ना लगे। याद घर की हमें है अब आई, यहाँ पे अब जी ना लगे। पिया ऐसी है साहिबी दिखाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। पिया ऐसी है साहिबी दिखाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। नाम जी प्रणाम बोला जी, प्रणाम प्रहलाद जी, प्यारे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत ही प्यारा भाव था उषा जी आपका। नाम जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, हम किलवत ग्रंथ का हम सहूर कर रहे हैं। तो आज हमारी 50वीं चौपाई है। 11 प्रकरण, 11 प्रकरण की 50 नंबर चौपाई मिलकर सहूर करेंगे सुंदर साथ जी।
इश्क का अर्श अजीम में रब्द हुआ बिलंद, तो फरामोशी में इश्क का बेवरा दिखाया खाबंद। जब परम धाम में इश्क रवद अपने चरम अर्थात पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तो धामधनी ने माया के इस ब्रह्मांड में इश्क का ब्यौरा दिखाया। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? श्री राज जी के दिल में जब खेल दिखाने की बात थी, तो सखियों के द्वारा खेल की मांग करना स्वाभाविक था। धनी की ही प्रेरणा से ये मांग बढ़ती गई, जिसे बिलंद अर्थात चरम अंतिम सीमा कहकर संबोधित किया गया। इसे संसारिक विवाद की पराकाष्ठा नहीं समझना चाहिए। ऊपर करिए। आए बैठे दिल दे के ऊपर बारे हजार, फरामोशी हासी होए सी तिनको नाही सुमार। बहुत प्रेम से माया का खेल दिखाने के लिए अक्षरातीत अपनी 12,000 अंगनाओं के बीच बैठ गए। इस माया के खेल में सभी की ऐसी हंसी होनी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस चौपाई में 12,000 के ऊपर बैठने का भाव बीच में बैठने से है। हक बैठे खेल दिखावने, जिन फरामोशी हासी होए, इश्क हक का आवे दिल में, ए फरामोशी हासी जाने सोए। धामधनी माया का खेल दिखाने के लिए मूल मिलावा में सिंहासन पर विराजमान हो गए। सखियां भी इस बात के लिए सतर्क हो गई कि माया में उनकी हंसी ना हो। इस मायावी जगत में होने वाली हंसी को वही आत्मा जान सकती है जिसके दिल में धनी का इश्क आ गया हो। इस मायावी जगत में होने वाली हंसी को वही आत्मा जान सकती है जिसके दिल में धनी का इश्क आ गया हो। चौपाई के दिखाना, ऊपर से करना। इश्क हक का आवे दिल में, ए फरामोशी हासी जाने सोए। जी महाराज, और क्या जान सकता है? और कोई दूसरा थोड़ी जान सकता है इस चीज को। हासी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो क्योंकि वो ही वहां से आई है, तो वो ही इस फरामोशी में जो हंसी होनी है तो वो ही जानेगी ना, जो वहां से आया होगा। तो वहां से आई है, हाँ। तो मूल तन उनके वहीं बैठे हैं, तो वो ही जानेंगी। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार विषयों में फंसा हुआ व्यक्ति विषयों के दुष्परिणाम को नहीं जानता, किंतु यदि वो जितेंद्रियत्व को प्राप्त कर लेता है, तो उसे विषयों में लिप्त होना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उसके दुष्परिणामों से पूरी तरह अवगत हो चुका होता है। ठीक उसी तरह माया में फंसा हुआ सुंदर साथ माया में होने वाले गुनाहों की हंसी से पूरी तरह चिंतित नहीं होता, किंतु यदि उसके अंदर धनी का प्रेम आ जाए और उसकी आत्मा जागृत हो जाए, तो वो संसार को दृष्टा होके देखता है। ऐसा ही सुंदर साथ फरामोशी की हंसी को यथार्थ रूप में जानता है। इस चौपाई के चौथे चरण का यही भाव है। क्लियर है सुंदर साथ जी? ठीक है। हाँ जी। तीन वास्ते हके पैदा किया, दई दूर जुदागी जोर, और नजीक बैठाए सैरक से, यूं दिखाया खेल मरोर। इसलिए धामधनी ने अपने आदेश से इस मायावी खेल को बनाया। संसार रूपी इस खेल में ब्रह्म सृष्टियां दूर दूर पड़ी हुई हैं और बहुत अधिक वियोग का अनुभव कर रही हैं। दई दूर जुदागी जोर, दूर दूर पड़ी हुई है और वियोग का अनुभव कर रही हैं। प्रीतम अक्षरातीत ने अपनी अंगनाओं को ऐसा रहस्य भरा खेल दिखाया है, जिसमें बाह्य रूप से तो बहुत दूर कर दिया है, किंतु दिल में प्राण नली से भी अधिक निकट बैठे हैं और परम धाम में भी बिल्कुल सामने बैठे हैं, पर दिखाई नहीं देते हैं।
एक मत है धनी की कि वैसे तो कहने लगता है हमको कि भाई कितनी दूर हो गए हम धनी से, भाई कहाँ धनी बैठे हैं मूल मिलावे में, कहाँ हम बैठे हैं बीच में, कितनी ब्रह्मांड आ गए हैं। पर देखा जाए तो वो हमारे प्राण नली से भी, सैरक से भी नजीक है। इस चौपाई के तीसरे चरण में की बात अलंकारिक रूप से समझाई गई है कि जिस प्रकार इस संसार में प्राण नली से भी अधिक निकट श्री राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं होता, उसी प्रकार उतनी ही निकटता से हमारे मूल तनों को अपनी नजरों के सामने चरणों में बिठा रखा है। अर्श बका बीच ब्रह्मांड के 14 तबकों में सुध नाही, किया सैरक से नजीक गिरो बैठी बका माहे। 14 लोगों के इस स्वप्नवत ब्रह्मांड में किसी को भी आज दिन तक अखंड परम धाम का ज्ञान नहीं था। उस परम धाम में सखियां धनी के चरणों में बैठी हैं। ब्रह्मवाणी के द्वारा धाम धनी ने सुंदर साथ को ये अनुभव करा दिया कि वो अनंत परम धाम हमारी प्राण नली से भी अधिक निकट है। ब्रह्मवाणी से हमें पता लग गया। दिया बीच ब्रह्मांड जुदागी, अजू इनसे भी दूर दूर, निपट दई ऐसी नजीकी, बैठे अंग सुलाग हजूर। इस समय इस ब्रह्मांड में धामधनी ने सखियों की सुरताओं को भेजा है। वे एक दूसरे से बहुत दूर दूर होकर वियोग का अनुभव कर रही हैं। मूल मिलावा में तो धनी ने सखियों को इतना निकट बैठा रखा है कि वो धनी के सन्मुख गले में बाहें डालकर एक रूप होकर बैठी हैं। दोनों तीनों चौपाइयों का वही मतलब है। सखियां धनी के सन्मुख इस प्रकार सट सट कर बैठी हैं कि लगता ही नहीं है कि 12,000 बैठी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल एक ही सखी बैठी है। वे अपनी खुली आंखों से धनी की ओर देख तो रही हैं, किंतु उनकी सुरता माया का दृश्य देख रही है। परात्म के तनों को श्री राज्य सामने होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि उनकी सुरता संसार को देख रही है। इस संबंध में सागर ग्रंथ प्रकरण 2 चौपाई 9 में कहा गया है, ए मेला बैठा एक होए के, रूहे एक दूजी को लाभ, आवे न निकसे थे बीच हाथ न अंगुरी मांग। कह रहे हैं सारी सखियां, जब उन्होंने धनी ने कहा कि ये माया का खेल देखने जाओगी और वहां मुझे भी भूल जाओगी, जैसे सबको पता है श्रवत की बातें हुई, मुझको भी भूल जाओगी, स्वयं को भूल जाओगी, मैं रसूल भेजूंगा, वो तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा, तब भी आप सुन सुन के रोगी, लेकिन फिर भी होश में नहीं आ पाओगी। तो वो कहती कैसा अचरज भरा खेल है। तो रूहें और सट के बैठ गई। तो वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 12,000 नहीं बैठी है, एक ही रूह बैठी है। ऐसा मेला बैठा एक होए के, रूहे एक दूजी को लाग, एक दूसरे के गले में गलवैया डाल के ऐसे बैठ गई 12,000 सखियां, आवे न निकसे थे बीच हाथ ना उंगली मां की। इतनी जगह भी नहीं है कि बीच में से अंगुरी भी निकल जाए, इतनी मतलब सट के बिल्कुल करीब करीब बैठ गई। ऐसा बुजरक खेल दिखाया, ऐसा न देखा कब, ए बातें फगासी फरामोशी की, करसी इसके लिए अब। धाम धनी ने हमें इतना गौरवशाली खेल दिखाया है जो आज तक कभी भी नहीं देखा था। इस माया के ब्रह्मांड में हमसे होने वाली भूलों की हंसी की बातें पर परम धाम में उस समय होंगी जब हम परम धाम में जागृत होंगे और हमें पहले वाला इश्क मिल जाएगा। ये बातें होसी फरामोशी की, करसी इश्क ले अब का तात्पर्य जब 7वें दिन की लीला में के बाद जब हम परम धाम में उठेंगे तब के लिए बोला जा रहा है कि उस समय होंगी वो परम जो भूलो भूलो की हंसी की बातें, जब हम परम धाम में जागृत होंगे और हमें पहले वाला इश्क मिल जाएगा। इस सब के अंदर वही वाहिदत का इश्क में आ जाएगा, जो एक के अंदर होता है तो सब के अंदर होता है।
तो जब वो परम धाम वाला इश्क मिल जाएगा तब ये उस समय की बात हो रही है। फरामोशी दई जिन वास्ते हंसी भी वास्ते इन, इश्क ले ले हंसी क्यामत बखत मोमिन। क्या कह रहे हैं अब, ऊपर करिए। धाम धनी ने हमें फरामोशी में इसलिए डाला ताकि इश्क का ब्यौरा हो सके। सभी की हंसी भी इसी बात के लिए होनी है कि कियामत के समय में ब्रह्म सृष्टियां इश्क पाने के बाद खूब हंसेंगी। भावार्थ, इस चौपाई में ये संशय होता है कि ब्रह्म सृष्टियों को इश्क कब मिलेगा, कियामत कहाँ होनी है, इस संसार में या परम धाम में। स्वरूप की कायमी योग माया के ब्रह्मांड में होगी। ब्रह्म सृष्टियों के जीव योग माया के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों जैसा ही रूप धारण कर लेंगे। उस समय सभी आत्माएं परम धाम में अपने मूल परात्म के तनु में जागृत हो जाएंगी। वहां सबके पास समान इश्क होगा और सभी यहाँ की भूलों को याद करके खूब हंसी करेंगी। क्लियर है ना सुंदर साथ जी? यहाँ द्वारा होने वाली कियामत तो इस संसार में ही होगी, जिसके बारे में कहा गया है कि क्या खुदा अमिताभ सी फरदा रोज कियामत। इस लीला में क्लियर करो ऊपर वाली, हाँ जी, ऊपर वाली चुपाई ना क्लियर करो थोड़ा सा, कौन सी? यही वाली। हाँ, मैंने कहा पहले पूरा भावार्थ पढ़ लेना। हाँ पढ़ के ना इसे थोड़ा थोड़ा करके ना क्लियर करना। ऊपर पहले वो भावार्थ पढ़ ले पहले कि कौन सी कियामत की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा और नीचे करिए। हाँ, ज्ञान द्वारा होने वाली कियामत तो इस संसार में ही होगी, जिसके बारे में कहा गया है कि क्या खुदा हम इत आवसी फरदा रोज कियामत, कि खुदा ने कहा कि मैं दूसरे दिन, फरदा रोज माने अगले दिन, दूसरे दिन आऊंगा और तब कियामत होएगी। इस लीला में आगे पीछे इश्क मिलेगा, कोई आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सब खोए, पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन होए। खिलवत ग्रंथ की चौपाई है, 16 प्रकरण की 115 नंबर चौपाई। यहाँ पर जो इश्क है ना, अलग अलग समय से लिया जाएगा। किसी को पहले, जैसे कोई आगे, कोई पहले ले लेगा, कोई पीछे, कोई आगे, कोई पीछे, कोई अव्वल। इश्क लेसी सो सब कोई, इश्क मिलेगा सबको, लेकिन आगे पीछे करके मिलेगा। लेकिन कह रहे हैं साथ में पहले इश्क जिन लिया, जिसने पहले इश्क को पा लिया सोई यहाँ पे सुहागिन होएगी। वो वाला किरंतन में होता है ना, सोई सुहागिन धाम में जो करती इत रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। तो वो जिन्होंने पहले इश्क ले लिया तो असल माने में वो सुहागिन मानी जाएगी, और वो इत भी धन धन और उत भी धन धन। उस इश्क को लेकर जो भी सुंदर साथ आत्म जागृति की अवस्था को प्राप्त करेंगे, अर्थात इत ही बैठे जागे घर धाम के कथन को चरितार्थ कर लेंगे, वे भी अपने अतीत की भूलों तथा दूसरे सुंदर साथ की भूलों को याद कर मन ही मन हंसी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो मतलब कियामत की बात हो रही है। एक तो सुंदर साथ जी फरामोशी दई तीन वास्ते हासे भी वास्ते। फरामोशी धनी ने हमें किस लिए दी है? इश्क का ब्यौरा करने के लिए, क्योंकि वहां पे इश्क रबत करके आए और सबने का इश्क हमारा बड़ा है। तो इसी, और वहां वायदत की भूमि है तो वहां इसका निर्णय हो नहीं सकता, इसलिए धनी हमें इस कालमय के ब्रह्मांड में लाए हैं। और हासी भी वास्ते ही, अब यहाँ पर हासी भी इसी वास्ते हो रही है कि हमारे पास इश्क आ नहीं रहा, धनी हमको इश्क के बिना मिल नहीं पा रहे हैं। तो जो हासी होनी है वो पूछ रहे हैं कि हासी कहाँ पर होनी है, और इश्क ले ले हंसी क्यामत वक्त मोमिन। और दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में बोल रहे हैं कि इश्क ले, जिनको इश्क ले के मिल जाएगा वो हंसेंगी, और क्यामत वक्त मोमिन, क्यामत के समय में मोमिन जिनको इश्क पहले मिल गया या बीच में मिल गया या आखिर में मिल गया। तो दो तरह की क्यामत बोली है, मतलब दो तरह की हंसी कैसे होएगी। एक क्यामत तो यहाँ पे जो ज्ञान के द्वारा हो जाती है, कि हमें ज्ञान मिल गया और ज्ञान से हमारी आत्मा जागृत हो गई, उस रास्ते पर चल पड़ी
और इश्क आ गया। तो यहाँ तो अलग अलग तरह का है, कोई पहले लेगा, कोई बीच में, कोई आखिर में। और ये जो हंसी होने की बात है, ये 7वें दिन की लीला के बाद जब परम धाम में हम उठेंगे, तब वहां पर सबकी हंसी होएगी। सब एक दूसरे की हंसी हंस हंस के लोटपोट होएंगी कि अरे ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था। और दूसरी क्यामत कह रहे हैं, वो तो योग माया के ब्रह्मांड में ही होगी, जब परातम के तनों में हमारी जो नजर वहां से आई है, परातम की नजर, वो परातम की नजर में ही वापस चली जाएगी। और जो हमारे जीव है, ब्रह्म सृष्टियों के जीव हैं, वो 7वें दिन की लीला में योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे। और कोई सुंदर साथ को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं इसमें, सुंदर साथ जी। है कोई सुंदर साथ बोल रहे हैं? अनिल भैया बोल रहे हैं, अनिल भैया। अनम्यूट कर दिया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी, एक ज्ञान की कयामत भी की बात की है। हम्म यहाँ जो हमें ज्ञान मिल रहा है हम्म और जो कुछ है, उससे हम तो जान गए कि क्या होने वाला है, क्या है और क्या होगा। तो इस आधार पर ज्ञान तो हो गई, लेकिन इश्क से कयामत, क्योंकि अभी तक इश्क आया नहीं। जब इश्क आएगा तो पूर्ण पहचान हो जाएगी, तो हम्म वो कयामत अलग होगी हमारी। इश्क से क्यामत नहीं, क्यामत एक तो देखो यहाँ वाली बताई है जो ज्ञान से होएगी, है ना। और एक क्यामत बताई है जो योग माया के ब्रह्मांड में होगी। इश्क की बात तो अलग से बता रहे हैं कि जो इश्क लेगी यहाँ पे, किसी ने अव्वल लिया, किसी ने बीच में लिया। क्यामत तो दो तरह की बताई है, ज्ञान की क्यामत और एक जो योग माया के ब्रह्मांड में होगी। लेकिन इश्क का ही हम ब्यौरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं ना सुंदर साजी भैया, कि वहां इश्क रबद हुआ था और इश्क का ही ब्यौरा यहाँ पे करने आए। तो इश्क यहाँ पर, वहां वायदत है, वहां तो सबको एक साथ मिलेगा। यहाँ कोई अव्वल लेगा, कोई बीच में, कोई पीछे, कोई बीच में। तो जो पहले यहाँ पे ले लेगी इश्क, वो सुहागिन कहलाए। है तो सारी सुहागिनी, लेकिन धन धन वो ज्यादा कहलाएगी जिसने पहले इश्क ले लिया और अपनी आत्मा को जागृत कर लिया। और जो बिल्कुल। हंसी की बात हो रही है, वो यहाँ पर की बात नहीं है, वो परम धाम में जब हम परातम के तनों में उठेंगे, वहां पे ये हंसी होगी। तब हम, हमारी रील चलेगी या राज्य हमसे पूछेंगे, तो देखेंगे हाय क्या किया था हमने, हंस हंस के हम लोट पोट होएंगे। और सुंदर साथ जी, ये भी कोई हंसी भी एक लाड की तरह होगी। कोई धनी हमें, धनी हमारी हंसी क्या उड़ाएंगे? सुंदर साथ जी खुद सोचिए, हमारी हंसी उड़ाने का मतलब धनी स्वयं अपनी हंसी उड़ाए, क्योंकि हम उन्हीं के तो तन है। तो ये भी एक लाड की लीला होगी। धनी कहेंगे अरे ये किया था, अरे आपने ये किया था, आपने ये किया था। पर हम भी आपस में अपनी रील देखेंगे तो हम भी हंसेंगे, अरे हमसे ये गलतियां हुई थी, अरे मैं तो इतनी नादान थी, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। तो वो भी एक हंसी के बहुत पल होगा। जैसे हम जैसे हर वहां पे झूलों में झूलने जाते हैं, मानिक पहाड़ के झूलों में, तो वानी में ऐसा आता है कि ऊपर से जब झूला नीचे आता है, तो सखियां इतनी खिलखिला के इतनी हंसती हैं, उनके पेट में सूल पड़ जाते हैं। तो वहां पे परम धाम में पेट में सूल पड़ने वाली कोई ऐसी लीला नहीं है। कोई वहां के तन हमारे यहाँ जैसे थोड़े ना है पांच तत्व के। ये एक हंसी और धनी का लाड है समझाने के लिए। तो ऐसे ही जब इश्क का ब्यौरा होएगा वहां पे, हम लोग अपने बारे में देखेंगे, तो बस हंसेंगे ऐसे एक दूसरे के ऊपर, अरे ये किया था, आपने ये किया था, मैंने ये किया था। ये इस चौपाई में बता रहे हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे पढ़े। अच्छा। ये बातें हुई सब अर्श में, रूहें बड़ी रूह हक साथ, सो ये खेल पैदा हुआ, काहू हाथ ना सूझे हाथ। श्री राज जी, श्यामा जी और सखियों के बीच में इश्क रबत की ये सारी बातें हुई। इस प्रकार धामधनी के आदेश से माया का ये खेल बना है, जिसमें एक हाथ को दूसरे हाथ का पता नहीं है। इस चौपाई में हाथ न सूझे हाथ एक मुहावरा है, जिसका अभिप्राय होता है
कि अज्ञानता का ऐसा अंधकार फैल जाना जिसमें पास में खड़े व्यक्ति की पहचान ना हो सके, अर्थात एक ब्रह्म सृष्टि को अपने साथ साथ रहने वाली ब्रह्म सृष्टि की जरा भी पहचान ना हो पाए। भाई ये मोह सागर में आ गए। अब ये मोह सागर कैसा है, यहाँ सारी ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, कोई पास पास भी रहती हैं, कोई दूर दूर भी, कोई एक ही शहर में रहती हैं, कोई शहर से बाहर भी रहती हैं, कोई विदेश में भी रहती हैं। तो वो कहते साथ ये ऐसा इस भूमि का प्रभाव है कि एक ब्रह्म सृष्टि साथ साथ रहते हुए भी दूसरी ब्रह्म सृष्टि को पहचान नहीं कर पाएगी। तो यही है, किसी के देखो माथे पे तो लिखा नहीं है कि वो ब्रह्म सृष्टि है। जिसको भी देखो, जितनी भी है यहाँ पे सुंदर साथ, सभी ये दावा लेके बैठे हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, और लेना भी चाहिए। अब ब्रह्म सृष्टि असल में कौन है ये तो धनी जानते हैं ना। तो वो कहते हैं एक ब्रह्म सृष्टि दूसरी ब्रह्म सृष्टि की जरा भी पहचान ना हो पाए। अगर हमें यहाँ पहचान हो जाए सुंदर साथ जी कि मैं भी ब्रह्म सृष्टि हूँ, ये सुंदर साथ जो यहाँ पे बैठे हैं वो भी ब्रह्म सृष्टि, तो हमारा प्रेम स्वाभाविक हो जाएगा, हम उससे प्रेम करेंगे ही करेंगे। लेकिन धनी ने इस मोह सागर में भेजा हमें, जहाँ कोई किसी को लगाव नहीं है, कोई किसी को प्रेम नहीं है, ऐसा अंधकार, अज्ञानता का अंधकार है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे तो एक ब्रह्म सृष्टि दूसरी ब्रह्म सृष्टि की भी पहचान नहीं कर पा रही है, तो श्यामा जी और धनी की पहचान करना तो बहुत दूर की बात है, उनकी कैसे पहचान करें। आपस में ही ब्रह्म सृष्टियां जो सट सट के वहां पर बैठी हुई हैं कि मैं भूलूंगी तो तू मुझे जगा दियो, कैसे भूल जाएंगे हम, धनी आपको कैसे भूल जाएंगे। और वो ही ब्रह्म सृष्टियां आज एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रही है। ऐसा ये मोह माया का खेल है। ऊपर कर दीजिए। कई जाते, कई जिनसे, कई फिरके मजहब, भेक भाखा, सब जुदियां, हके को ढूंढे सब। इस संसार में अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक तरह के वस्तुएं हैं, अनेक मतपंथ हैं, सभी स्थान के लोगों की वेशभूषा, भाषा अलग अलग है। फिर भी कितने आश्चर्य की बात है कि सृष्टि के सभी लोग उसी पर ब्रह्म की खोज में लगे हुए हैं। ढूंढ ढूंढ सब जुदे परे, हक ना पाया किन, अव्वल बीच और आखिर लो, किन पाया ना वका वतन। इस संसार में लोग सच्चिदानंद पर ब्रह्म को खोज खोज कर थक गए, लेकिन किसी को भी पर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब से सृष्टि उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से लेकर मध्यकाल और आज दिन तक किसी को भी अखंड परम धाम का ज्ञान नहीं हो सका था। रस में सबो जुदी लई, माहो माहे कई लरत, आप बड़े सब कहा भी, पानी पत्थर आग पूजत। इस संसार में अलग अलग समुदाय, मतों और पंथों के अलग अलग रीति रिवाज है। उसमें छोटी छोटी बातों के लिए ही काफी लोग आपस में लड़ते रहते हैं। वैसे तो सभी अपने को बड़ा श्रेष्ठ कहते हैं, किंतु पानी, अग्नि और पत्थरों की पूजा करते हैं। भावार्थ, संसार के अधिकतर मतानुयायी पत्थरों की पूजा में लगे हुए हैं। पौराणिक हिंदू जहाँ पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, वहीं मुसलमान लोग संगे असवद को चूमते हैं। इसी प्रकार निराकारवादी विचारधारा वाले लोग भी अपने गुरुजनों की समाधियों की पूजा करते हैं। इस प्रकार नदियों में बहने वाले जल की भी पूजा करने की परंपरा है। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि सब अपने अपने ही धर्म पंथों के हिसाब से जड़ पदार्थों की पूजा में लगे, कोई मूर्ति पूजा में लगा है, कोई पत्थरों को चूम रहा है, कोई नदियों में बहते हुए जल की पूजा कर रहा है। तो सब क्या कर रहे हैं, जड़ पूजा में ही, मूर्ति पूजा में ही लगे हुए हैं। पर ब्रह्म को किसी की भी सुध नहीं है। पौराणिक मान्यता में यही माना जाता है कि अग्नि एक देवता है और अग्नि में आहुति डालने से यज्ञ देवता प्रकट होकर दर्शन देते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार ये अग्नि पूजा है। किंतु वेदों के आधार पर ये माना जाता है कि वेद में अग्नि शब्द का अर्थ ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म से होता है।
जो अग्नि सूक्त के मंत्रों में लिखित है। इसी प्रकार ऋग्वेद के पहले मंत्र में अग्नियम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतविजम में भी ज्ञान स्वरूप परमात्मा को ही अग्नि शब्द से संबोधित किया गया है। जड़ अग्नि से उपास्य के स्तर पर यदि हमारा कोई भी संबंध नहीं है तो ये अग्नि पूजा नहीं है। वैदिक विचारधारा के अनुसार अग्नि में आहुति देने का अर्थ होता है वायुमंडल को स्वच्छ करना, ना कि किसी काल्पनिक देवता को प्रसन्न करना। ऊपर करिए। ये ऐसा खेल अंधेर का, सब कहे हम बुजरक, पर हक सुध काहू में नहीं, छूटी न सुबह सक। अज्ञानता के अंधकार का ये ऐसा खेल है जिसमें प्रायः सभी कहते हैं कि एकमात्र हम ही श्रेष्ठ हैं, किंतु इनमें से किसी को भी सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान नहीं है। जीवन की अंतिम घड़ी तक उनके संशयों का पूर्ण रूप से निवारण नहीं हो सका। सारी दुनिया के जीवों की बातें कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कितने धर्म पंथ हैं, कितने पैंडे हैं, कितनी वेशभूषा, सबकी अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं। कोई किसी को पूज रहा है, कोई जड़ पदार्थों को पूज रहा है, कोई मूर्ति पूजा को मूर्ति को क्या पूजन कर रहा है, कोई जल की पूजा कर रहा है, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई अग्नि को पूज रहा है। लेकिन पर ब्रह्म को पाने का मार्ग किसी को भी अभी तक नहीं खुला है कि वो पर ब्रह्म को कैसे पा सकते हैं। काहू तरफ न पाई अर्श की, कहावत है दीनदार, डूबे सब अपनी स्यान पे, जात हाथ पटक सिर मार। यद्यपि संसार के लोग स्वयं को धर्मनिष्ठ कहते हैं, किंतु इनमें से किसी को भी अखंड परम धाम की स्थिति का बोध नहीं हो सका था। ये अपनी बौद्धिक चतुराई में ही फंसे रहे हैं। अंतोतगतवा संसार छोड़ते समय ये लोग प्रायश्चित के रूप में या तो अपने हाथों को जमीन पर पटकते हैं या अपने सिर को दीवारों से टकराते हैं। भावार्थ, हाथ पटकना या सिर मारना मुहावरा है जिसमें अलंकारिक भाषा में प्रायश्चित की उग्रता को दर्शाया गया है। सारी उम्र पर ब्रह्म से दूर रहकर मृत्यु के समय प्रायश्चित करने की जो व्याकुलता होती है उसे इस चौपाई में चित्रित किया गया है। ऐसे में आए रसूल, हाथ लिए फुरमान, फैलाया नूर आलम में, वास्ते मोमिनो पहचान। संसार की इस विकट स्थिति में मोहम्मद साहब कुरान का ज्ञान लेकर आए। क़यामत के समय 12वीं सदी में ब्रह्म मुनियों को पर ब्रह्म और परम धाम की पहचान देने के लिए उन्होंने सारे संसार में कुरान का ज्ञान फैला दिया। आगू आए खबर दई, आखिर आवेगा साहिब, रू अल्लाह इमाम उम्मत, होसी नाजी मजहब। उन्होंने 1100 वर्ष पहले ही आकर सबको ये सूचना दे दी कि क़यामत के समय स्वयं खुदा का स्वरूप आएगा। उस समय श्यामा जी अर्थात रू अल्लाह, श्री प्राणनाथ जी, आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहुज्जमा और ब्रह्म मुनि अर्थात मोमिन प्रकट होंगे तथा सबको मुक्ति देने वाले पंथ श्री निजानंद संप्रदाय का प्रादुर्भाव होगा। ये तो क्लियर ही है सबको। सुंदर साथ जी, पुकार करी सबन में, क्या आवेगा सुभान, हिसाब ले बिस्त देसी, ठौर हक बका पहचान। मोहम्मद साहब ने पुकार पुकार कर ये बात कही कि क़यामत के समय स्वयं खुदा का ही स्वरूप आएगा। वे सबको अक्षरातीत तथा परम धाम की पहचान कराएंगे और उनके कर्मों के अनुसार सच्चा न्याय करके बहिश्तों की अखंड मुक्ति देंगे। ऐसा खेल पैदा हुआ और सोई आए मोमिन, सोई खेल देखे पीछे, भूल गए आप वतन। धनी के आदेश से ये मायावी जगत उत्पन्न हुआ जिसमें परम धाम के ब्रह्म मुनियों का अवतरण हुआ। इस माया के खेल में
वे ऐसे फंस गए कि वे स्वयं को तथा परम धाम को भी भूल गए और भूले खसम को गए खेल में रल। कोई सुध बका की न देव ही जो कायम अर्श असल। परम धाम के वे ब्रह्म मुनि इस मायावी खेल में इतने मस्त हो गए कि अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत को भी भूल गए। ये माया का ऐसा संसार है जिसमें इस बात की सुध देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है कि शाश्वत एवं सर्वोपरि परम धाम कहाँ है। बैठे ख्वाब जिमी में और दिल पर शैतान पासा। नस्ल आदम हवाई जो मारे खुदाई राह। ब्रह्म मुनि इस मायावी जगत में आए हैं। यहाँ के प्राणियों के दिल में अज्ञान अर्थात शैतान इब्लीस का शासन है। आदम और हवा से पैदा होने वाली मानवीय सृष्टि को ये शैतान अर्थात इब्लीस परमात्मा की राह पर नहीं जाने देता है। भावार्थ, आदम हब्बा को भी बहिष्ठ से निकालने वाला इब्लीस ही है। कतेब परंपरा में संपूर्ण मानव जाति आदम और हव्वा, मनु और श्रद्धा की संतान कही जाती है। वस्तुतः इब्लीस शैतान या दज्जाल कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो अज्ञान रूपी राक्षस ही है जो जीव को अपने अधीन करके माया में भटकाता रहता है। भाई यहाँ पे जो इब्लीस की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कोई कौन है इब्लीस? हमारे अंदर बैठी हुई अज्ञानता ही तो है, दज्जाल ही तो है। ये कोई व्यक्ति नहीं है कि बाहर से आके हमें कोई दज्जाल नाम का कोई या इब्लीस नाम का कोई व्यक्ति आके हमें पार ब्रह्म से मिलने की राह में रोड़ा अटकाएगा। वो कह रहे हमारे अंदर बैठी हुई जो अज्ञानता है, दज्जाल है, शैतान है, वो ही हमारे अंदर हमको पार ब्रह्म से मिलने नहीं देता है। मोमिन आई नस्ल में जित हक ना सुनिया कान। तिन जिमी क्यों पावे मोमिन कायम अर्श सुबान। ब्रह्म सृष्टियां ऐसे मानव तनों में आई हैं जिन्होंने कभी अक्षरातीत पर ब्रह्म का नाम सुना ही नहीं है। ऐसे झूठे संसार में ब्रह्म मुनि अपने अखंड परम धाम तथा धाम धनी को भला तारतम ज्ञान के बिना कैसे पा सकते हैं। भावार्थ, यदि संसार के सभी मत पंथों का अवलोकन किया जाए तो लगभग 95% अनुयायी अक्षरातीत के बारे में कुछ नहीं जानते। धर्म ग्रंथों के आधार पर 5% लोग इन शब्दों को पढ़ते तो हैं, लेकिन तारतम ज्ञान न होने से अक्षरातीत की उन्हें यथार्थ पहचान नहीं है। मोमिन आए जुदे जुदे, जुदी जाते, जुदी रवेश, जुदे मुलक मजहब जुदे, जुदी बोले, जुदी बोली, जुदे भेष। ब्रह्म मुनि ऐसे संसार में अलग अलग होकर आए हैं जिसमें अलग अलग जातियां हैं। उनके आचार विचार भी अलग हैं। वे अलग अलग देशों तथा धर्मों में आए हैं जिनकी भाषा तथा वेशभूषा भी अलग अलग है। अब वो कह रहे हैं वहां से परम धाम से जब आए तो सब यहाँ पर अलग अलग हो गए। सबकी जातियां भी अलग है, सबके विचार भी अलग है। कोई खाली हिंदुओं में थोड़े ना है, कोई हिंदू में है, कोई मुस्लिम में है, कोई ईसाइयों में भी है, सिख में भी है, सब जातियों में है ब्रह्म सृष्टियां। और उनकी वेशभूषा और जाति भाषा सब अलग अलग है। इस चौपाई के कथन से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मवाणी मात्र किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। ब्रह्मवाणी मात्र किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, बल्कि इसकी अमृत धारा संपूर्ण मानव मात्र के लिए है। वाणी की ज्ञान दृष्टि में किसी देश, स्थान, जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। कि ब्रह्मवाणी जो आई है वो सबके लिए आई है, चाहे वो किसी भी जाति में हो, किसी भी देश का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। तो ब्रह्मवाणी जो उतरी है वो सबके लिए उतरी है। हर कोई उसका लाभ ले सकता है, उस अमृत धारा में अपने आप को भिगो सकता है। 14 तबक की दुनी को काहू खबर खुदा की नाहे। ऐसे किए मोहर खेल के
ये भी मिल गए 3 माए। 14 लोक के संसार में किसी को भी अक्षरातीत की पहचान नहीं थी। नारायण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस मायावी खेल में अग्रगण है। माया में भूलकर ब्रह्म मुनि भी इनकी पूजा करने वालों में शामिल हो गए। क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, त्रिदेवा है, नारायण है, जो कि सबसे प्रमुख है, जिनके द्वारा पूरी सृष्टि बनाई जाती है, जो इस खेल के अगुए कह सकते हैं कि जिनसे ये सृष्टि बनती है, और जो ब्रह्म मुनि है वो भी इस माया में आके भूल गए, और वो भी क्या हो गए, जैसे और लोग पूजा कर रहे हैं जड़ पदार्थों की, वृक्षों की, नदियों की, तो वो भी उस पूजा में शामिल हो गए। दुनिया 14 तबक में काहू खोली नहीं किताब, साहिब जमाने का खोलसी यही सिर किताब। 14 लोक के इस ब्रह्मांड में आज तक किसी ने भी धर्म ग्रंथों अर्थात वेद और कुरान के गुण भेद नहीं खोले थे। तारतम्य ज्ञान द्वारा इनके भेदों को स्पष्ट करने की शोभा तो मात्र श्री प्राणनाथ जी को है, जो इस युग में सर्वेश्वर हैं। अब वो इस कह रहे हैं ये भी क्यों नहीं खुली अभी तक, क्योंकि ये धनी का हुक्म ही नहीं था। क्योंकि क्यों किससे खुलनी थी, प्राणनाथ जी जब आएंगे, अल्लाह ताला जब आएंगे तो वो इस कुछ भेद को खोलेंगे। कुरान में कहा है कि जब अल्लाह ताला आएंगे तो वो ही इस भेद को खोलेंगे, और वेदों में कहा है कि जब क्या कहते हैं विजयावदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे तो वो इसके सारे भेद खोलेंगे। तो प्राणनाथ जी को ये शोभा मिली है, तो वो ही आके इस ब्रह्मांड में आकर सारे जो गुज भेद हैं, चाहे वेदों में चाहे कुरान में, वो आके खोल रहे हैं। इसीलिए आज तक इससे पहले कोई खोल ही नहीं सका, क्योंकि इससे पहले तारतम्य ज्ञान ही नहीं था किसी के पास। इशारों में जरूर वेदों में भी कुरान में भी इशारों में बातें लिखी हुई हैं, लेकिन खोलने की शोभा किसको मिली है, खाली श्री प्राणनाथ जी को। कुंजी ल्याए रू अल्लाह, दई हाथ इमाम, सो गिरो मोमिनो मिलाए के करसी सिजदा तमाम। श्यामा जी तारतम्य ज्ञान रूपी कुंजी लेकर इस संसार में आई, और उन्होंने उसे श्री प्राणनाथ जी आखिरी इमाम को दे दिया। वे ब्रह्म सृष्टि को एकत्रित करके मूल मिलावा में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों का ध्यान कराएंगे, अर्थात सिजदा कराएंगे। कुरान हदीसों के अनुसार इमाम का स्वरूप वो है जिसमें अल्लाह ताला के जोश और आवेश की लीला होगी। इस चौपाई के अर्थ में जो श्री प्राणनाथ जी शब्द का प्रयोग हुआ है, वो भी इसी ब्रह्म विदो ब्रह्मो भवती के भाव के आधार पर हुआ है। जो भाव महामती प्राणनाथ जी का है, वही भाव इमाम मेहंदी का है। इसमें महामती, मेहंदी और श्री प्राणनाथ जी इमाम कहे जाएंगे। इमाम मेहंदी के स्वरूप द्वारा सभी को अक्षरातीत के मूल स्वरूप में ध्यानस्थ किया जाएगा। इसे ही कुरान की भाषा में सिजदा करना कहा गया है। बाइबल में इसको ही दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है, ही विल परसुएड मैनी ऑफ ए फ्यू टू टर्न टू द लॉर्ड ऑफ दिस गॉड। कुरान संहिता में इसे ही दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्त करती हैं, अगाधा ज्ञान जल्दो पतितासु प्रियासु चा स्वयं कृपाम बोधो ममज्य पुरुषोत्तमा। पुराण संहिता का है ये श्लोक। तो सुंदर साथ जी अलग अलग जगह से बता रहे हैं, साक्षियां देके, कि पुराण संहिता में क्या कहा, बाइबल में क्या कहा, कुरान में कहा गया, वेदों में क्या कहा, सबको शोभा जो ध्यान, सारी शोभा किस, जो बातें इसमें कही जा रही हैं, तो वो सारी शोभा किसको मिलनी है, इमाम मेहंदी के रूप में भी और अक्षरातीत के रूप में भी। यहाँ पे जहाँ जोश और आवेश की शक्ति जिसके अंदर आई है, अर्थात वो सारी शोभा श्री प्राणनाथ जी को मिलेगी, और वो ही सिजदा कराएंगे, वो ही पहचान कराएंगे रूहों को आके, और रूहों को सिजदा भी वो ही कराएंगे। ये सारी शोभा प्राणनाथ जी को मिली है। सो 11 सदी में ने होसी जाहिर हकीकत,
हादी मोमिन जानसी हक की इशारत। इस प्रकार 11वीं सदी में वास्तविक सत्य ज्ञान प्रकट होगा। उस समय धर्म ग्रंथों में पर ब्रह्म की छिपी हुई पहचान को श्री महामती जी और सुंदर साथ ग्रहण करेंगे। अव्वल करी बातें अर्स में वास्ते मोमिनो नियामत। कुंजी खिताब सबे ले आए सोई फुरमान ले आए इत। श्री राज जी ने इश्क रबत के प्रारंभ में ही ब्रह्म सृष्टियों को न्यामते देने की बात कही थी। इसलिए उन्होंने श्यामा जी को पहले जामे में तारतम ज्ञान लाने की तथा दूसरे जामे के द्वारा धर्म ग्रंथों के रहस्यों को खोलने और ब्रह्मवाणी के अवतरण की शोभा दी है। भावार्थ, इस चौपाई के पहले चरण में अव्वल शब्द वही है जो मार्फत सागर की पहली चौपाई है। पहले कहूं अव्वल की हक हादी हुक्म मोमिन दिल अरश में हके धरे कदम। कि मार्फत सागर की जो पहली चौपाई है वही बात यहाँ अव्वल शब्द से लिया जा रहा है कि यहाँ ये स्पष्ट है कि बसरी सूरत के द्वारा धनी से वार्ता का प्रसंग नहीं है। इसी प्रकार अव्वल से मतलब अव्वल को वो क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पर ये स्पष्ट है कि बसरी सूरत के द्वारा धनी से वार्ता होने का प्रसंग नहीं है। इसी प्रकार चौथे चरण में फुरमान शब्द धनी के आवेश से अवतरित ब्रह्मवाणी के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक बार चौपाई दिखाइए। सोई फुरमान ले आए इत, तो कह रहे हैं यहाँ पे बसरी सूरत वाली अव्वल करी बातें अर्स में, तो यहाँ अर्स की बातें हो रही हैं, बसरी सूरत वाली बातों का नहीं है जो बसरी सूरत लाए मोहम्मद साहब। और चौथे में भी जो बोल रहे हैं ना कि फुरमान शब्द है तो वो भी धनी के आदेश से अवतरित ब्रह्मवाणी के लिए प्रयुक्त हुआ है। किरंतन में क्या कह रहे हैं 59 प्रकरण चौपाई नंबर 8 में क्या गया है, साहेब के हुक्मे वाणी गावत है महामत। साहेब के हुक्म से अर्थात धनी के हुक्म से ही महामती ये वाणी गा रही हैं। ऊपर कहिए। सो मिली जमात रूहन की जिन वास्ते किया खेल, सो हक भी आए इन बीच में, सो कहीं वचन माहे लैल। जिन ब्रह्म सृष्टियों को दिखाने के लिए संसार बनाया गया वो ब्रह्म सृष्टि भी उलझन स्वरूप के प्रकाश में एकत्रित होने लगी। खेल दिखाने वाले स्वयं अक्षरातीत भी सुंदर साथ के बीच श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए। खेल दिखाने वाले स्वयं अक्षरातीत भी सुंदर साथ के बीच श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हैं और इस संसार में परम धाम का अलौकिक ज्ञान दे रहे हैं। सो हक भी आए इन बीच में, सो कहे वचन माहे लैल। लैल माने ये लैलतुल कदर की ये अज्ञानता की रात्रि काल माया का ब्रह्मांड। तो वो कह रहे हैं सो मिली जमात रूहन की। अब क्या है ब्रह्म सृष्टियों को ये खेल दिखाया है और कुलजम स्वरूप वाणी के प्रकाश में जब सबको ये वाणी का प्रकाश वाणी का ज्ञान मिल गया तो धीरे धीरे सब एकत्रित होने लग गए और स्वयं अक्षरातीत भी प्राणनाथ जी के रूप में उन ब्रह्म सृष्टियों के बीच में आए और उन्होंने ही ये अलौकिक ज्ञान सबको दिया। लैल गई पुकारते आया वक्त फजर, ए 11 सदी पूरन तब खुली रूह नजर। ब्रह्म वाणी के उजाले में अब अज्ञानता की रात बीत गई है। अब तो परम धाम के ज्ञान से प्रातः काल का समय हो गया। 11वीं सदी के पूर्ण होने पर ब्रह्म सृष्टियों की आत्मिक नजर खुल गई। इस चौपाई के पहले चरण का ये भाव कदापि नहीं समझना चाहिए कि रात्रि का तीसरा भाग बीत गया है। ब्रिज रास और जागनी लैलतुल कदर की रात्रि के 3 हिस्से हैं। छठे दिन की लीला भी जागनी लीला के अंतर्गत ही मानी जाएगी। मतलब जो अभी लीला चल रही है ये भी लैलतुल कदर रात्रि का ही हिस्सा ही है। जागनी के ब्रह्मांड में श्यामा जी के पहले तन से होने वाली लीला में रात्रि का अंधकार बना रहा
क्योंकि तब उस तन में अभी वाणी नहीं उतरी थी, जबकि वो परम धाम का वर्णन करते थे, 25 पक्ष का भी थोड़ा थोड़ा वर्णन करते थे, लेकिन क्या था कि वाणी न उतरने के कारण उस लीला को क्या बोला गया, श्यामा जी के पहले तन की लीला को रात्रि का अंधकार वाली लीला ही बताया गया है। किंतु दूसरे तन में ब्रह्मवाणी के अवतरण के साथ ही प्रातः काल का उजाला फैल गया। जैसे वाणी का अवतरण हो गया तो उसे ही उजाला होना या प्रातः काल होना बोला गया है। अदरवाइज वो कह रहे हैं वैसे कोई अभी भी उजाला होने की बात ये नहीं समझे कि सवेरा हो गया, अभी वो ही लैलतुल कदर की रात्रि ही चल रही है। विक्रम संवत 1745 में 11वीं सदी पूर्ण हो जाती है। इसके पश्चात सागर तथा श्रृंगार ग्रंथ के अवतरण से सुंदर साथ की आत्मिक दृष्टि जागृत हो गई और उन्होंने युगल स्वरूप तथा अपनी परात्म का साक्षात्कार किया। इसे बोल रहे हैं सवेरा होना। इस समय विक्रम संवत 1745 के बाद जब 11वीं सदी पूर्ण हो जाती है, तभी उसके पश्चात ये किताबें उतरी है ना, खिलवत, सागर, श्रृंगार और परिक्रमा। तो वो पढ़ने से उन रूहों की आत्मा क्या हो गई, जागृत हो गई। तो इसे सवेरा होना बोला गया है और उन्होंने युगल स्वरूप और अपनी परात्म का साक्षात्कार कर लिया। ए बुजरकी इश्क की अबलो न जानी किन, और मोहरे सब खेल के क्यों जाने बिना मोमिन। आज तक किसी ने भी इश्क की गरिमा को नहीं जाना था। ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसे नहीं जान सकता था। भले ही इस खेल के अग्र गण नारायण ब्रह्मा विष्णु शिव आदि ही क्यों ना हो। कहते हैं आज तक किसी ने भी इश्क की पहचान ही नहीं की। जब पहचान ही नहीं की तो उसकी गरिमा को क्या जानेंगे, और उन गरिमा को कौन जानेगा, सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही जान सकती है, क्योंकि वो ही तो, उन्हीं के पास तो इश्क है और किसी के पास तो इस ब्रह्मांड में इश्क है ही नहीं। सो फरामोसी मोमिन को हके दई बनाए और हक जगावे ऊपर से, बिना इश्क न उठ्यो जाए। और सुंदर साथ जी ये चौपाई बहुत देखिए ध्यान से। ब्रह्म सृष्टियों को अपने इश्क की पहचान देने के लिए ही धामधनी ने उन्हें माया की नींद में डाला। वे तारतम ज्ञान द्वारा ऊपर से जगा रहे हैं, हक जगावे ऊपर से, किंतु जब तक दिल में इश्क ना हो तब तक आत्मा के जागृत होने का प्रश्न ही नहीं है। इश्क के बिना जागृत नहीं हो सकते, और धनी हमें क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से ज्ञान के द्वारा जगा रहे हैं। इश्क जब तक आएगा ही नहीं तो हम जागृत माने नहीं जाएंगे, और जब तक जागृत नहीं होंगे हम धनी से मिलन नहीं कर पाएंगे। तो शब्दों में निहित ज्ञान को कंठस्थ कर लेने मात्र से ही आत्म जागृति नहीं होती है। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक ना तो आत्म चक्षुओं से प्रीतम का दीदार होगा और ना ही आत्मा जागृत होगी। तो प्रेम के बिना तो कुछ भी नहीं होना। हम शब्दों को कितनी बार पढ़ने चाहे, कई सुंदर सातों में बहुत भी ऐसे हैं जिनको बहुत सी चौपाइयां भी याद होती हैं। तो वो कह रहे हैं कंठस्थ कर लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे आत्म जागृति नहीं होती है। जब तक हमारे अंदर वो प्रेम नहीं आएगा, इश्क नहीं आएगा हमारे अंदर, तब तक ना तो हमारे अंदर आत्मा के चक्षु खुलेंगे, और जब तक आत्मा के चक्षु नहीं खुलते तो धनी का दीदार कैसे होगा, और ना ही हमारी आत्मा जागृत होगी। आप हके दिल उठाए के खेल किया परमोश, एती पुकारे हक की आवत ना ही होश। धाम धनी ने अपनी अंगनाओं के दिल को परम धाम से हटा दिया और माया के खेल में लगा दिया। अब प्रीतम अक्षरातीत जागृत करने के लिए वाणी से इतनी पुकार कर रहे हैं, फिर भी आत्माओं को होश नहीं आ रहा है। एती पुकारे हक की आवत ना ही होश। वाणी से इतनी पुकार कर रहे हैं, वाणी से हमारे सारे गुज भेद खोल के हमारे सामने रख रहे हैं, फिर भी आत्माओं को होश नहीं आ रहा है। ये बातें बहुत बारीक है और है बुजरक। ये सुध तब तुम्हें होए सी जब आवसी इश्क। ये सुंदर साथ जी ये बातें बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारे अंदर धाम धनी का इश्क आ जाएगा
तब तुम्हें इन बातों की सुध होगी। महामती रूहों हक सो हुआ बहस इश्क वास्ते, सो इश्क बिना क्यों बैठिए बीच हक अर्श के। श्री महामती जी कहते हैं कि स्वलीला अद्वैत परम धाम में अक्षरातीत श्री राज्य और आत्माओं के बीच इश्क के निरूपण के संबंध में बहस हुई थी। बहस इश्क वास्ते, तो इश्क के निरूपण के संबंध में ही बहस हुई थी। यही कारण है कि इस संसार में जब तक हृदय में इश्क नहीं आ जाता तब तक प्रीतम के धाम में प्रवेश करना संभव नहीं है। इस चौपाई में इश्क की महत्ता को स्पष्ट शब्दों में दर्शाया गया है। जिस प्रेम के लिए रबद हुआ उससे दूर होकर आत्म जागृति के बारे में सोचना दिवा स्वप्न के समान है। वो कह रहे हैं कि प्रेम रबद हुआ, प्रेम इश्क रबद हुआ, प्रेम रबद हुआ किसके लिए? प्रेम के लिए। और जब तक वो ही प्रेम यहाँ पर रूहों के दिल में नहीं आ जाएगा तब तक हमारी ना आत्म जागृति हो सकती है और ना ही हम धनी का दीदार कर सकते हैं। और बिना आत्म जागृति के बारे में हम पार ब्रह्म के लिए सोचें विचार करें तो ये दिवा स्वप्न है। तो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। ये हमारा आज का प्रकरण हो गया। कौन प्रकरण क्या है? नीचे प्रकरण 11 चौपाई नंबर 605। चौपाई दोहराते हैं। महामती रूहों हक सो हुआ बहस इश्क वास्ते, सो इश्क बिना क्यों बैठिए बीच हक अर्श के, बीच हक अर्श के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।